हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें आज हम डील करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है अपने क्लासरूम में, एंड उसके साथ हम डील करने वाले हैं दैट व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय द टीचर while dealing with this experiential learning. ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम, चाहे आपका बीएड हो चाहे आपका कोई भी टेट हो, सभी एग्जाम्स में इसकी नीड है। ओके, so first we are going to deal with the meaning and the definition of the experiential learning. Okay, so मैं आपको एक वर्ड पर फोकस कराना चाहूंगी, दैट इज एक्सपीरियंशियल। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सपीरियंशियल वर्ड ही आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस वर्ड इज सजेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। ओके, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पर जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स और अपनी वैल्यूज को डेवलप करता है फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, अब लर्नर किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है, वो छोटा भी हो सकता है, वो एक बच्चा बेबी भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब क्या करना है इसमें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ लर्निंग। वाई? क्योंकि ये होती है आउटसाइड द ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग। ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग आप सब समझते होंगे। ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग होती है आपकी क्लासरूम, जिसमें आप लेक्चर मेथड से पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यू कैन रेफर्ड एज लर्निंग थ्रू एक्शंस, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर लर्निंग बाय द एक्सपीरियंसेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक और टर्म यूज की जाती है दैट इज हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस या हैंड ऑन लर्निंग, ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग भी इसको बोला जाता है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू डेविड कॉल्वे, ठीक है। अब हम डेफिनेशन डील करेंगे। देखो, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अलग अलग बातें बोली अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा इस पर काम किया है, ठीक है, वो है हमारे डेविड कॉल्वे साहब। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ओके, जिससे क्या होता है, जहां पर योर नॉलेज इज क्रिएटेड, इस वर्ड पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। हेयर नॉलेज इज क्रिएटेड, आपकी जो नॉलेज है उसको क्रिएट करा जाता है, किस तरह से, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके थ्रू आप एक नॉलेज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। सपोज करो दिस अ बेबी, ओके, एक बेबी है एंड ही और शी इज ऑफ 2 year old। ओके, तो आप क्या करने वाले हैं, आपने उसको बताया कि दिस इज अ कैट। ओके, आपने उसको कैट दिखाई और आपने उसको बताया कि दिस इज अ कैट, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम वो जो बेबी होगा, ठीक है, जो बेबी है वो क्या करेगा, अगर कैट उसको दिखेगी तो वो क्या बोलेगा, उसको दोबारा से रिपीट करेगा दैट इट इज द कैट। ओके, नाउ कमिंग टू द फीचर्स एंड द नेचर ऑफ लर्निंग। आपने थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पे, मतलब आप लर्नर को, जो भी आपका लर्नर है उसको चीजों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसका स्कोप एक्सटेंड करता है फ्रॉम क्लासरूम। आप चाहें, इफ पॉसिबल, आप क्लासरूम में भी करा सकते हैं, आप जो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में भी आप कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, इफ पॉसिबल आप उसको कम्युनिटी में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपको भी कभी बचपन में आपके टीचर्स कभी फार्मिंग एरिया पर लेकर गए होंगे या फिर किसी फैक्ट्री विजिट के लिए लेकर गए होंगे, राइट। फैक्ट्री विजिट, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ही आती है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट बच्चे को दिखा रहे हो वो सारी चीजें। ओके, अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस पिक्चर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्लासरूम, क्लास सिक्स्थ में एक टॉपिक है दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। आप सबने या तो पढ़ा होगा या फिर पढ़ाया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप बच्चे को सिर्फ बता दोगे कि चर्निंग क्या है, या फिर आप बच्चे को बता दोगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उसको सुनेगा, ठीक है, और हो सकता है कि उसको याद करने में वो चीजें थोड़ा दिक्कत दे। लेकिन अगर आप उसको, बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, विच इज वेरी सिंपल, राइट, बच्चा इजिली कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस आप अपने बच्चे घर में भी करते हैं, राइट। तो देखो,
पहला प्रोसेस आप देखो, क्या आपको दिख रहा है ये बच्चा विनोइंग कर रहा है, राइट। नाउ लुक एट दिस किड, ये क्या कर रहा है, देखो ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन कर रहा है, राइट। लुक एट दिस गर्ल, यहाँ पे क्या मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे चर्निंग का मेथड यूज हो रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे दे आर एंगेजिंग, राइट। बच्चे पूरी तरह से इस एक्टिविटी में एंगेज भी हैं, ठीक है, एंगेज भी हैं, और बच्चों को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, ओके। और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, और उसको बहुत टाइम तक वो याद भी रखने वाले हैं। यहाँ पर आप उनको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे हो बच्चों को। नाउ पर्सनल लर्निंग थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंसेस, जो लर्नर होता है, इवन हम भी, आप भी डेली कुछ ना कुछ हम सीखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ओके। लाइक लुक एट दिस किड इज ऑब्जर्विंग द फ्लावर्स, ओके। तो ना उसको मालूम है कि आपका मैरीगोल्ड का फ्लावर कैसा है, ठीक है। अब उसको मालूम है कि फ्लावर का कलर कैसा होता है, वो यहाँ से कलर भी सीख सकता है। वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ठीक है। नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर, here this kid is observing the birds, ये birds को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ वो ज्यादा टाइम तक उसको विजुअल मेमोरी याद रहेगी कि जो चिड़िया है या जो बर्ड है वो किस तरह की होती है, ठीक। नाउ लुक एट दिस थर्ड पिक्चर, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चा एक ट्री को उसने पकड़ा हुआ है, वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से मंकी करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपना एक नॉलेज बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, पर्सनल लर्निंग थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंसेस, जैसे लर्निंग इन्वॉल्व बिकमिंग अवेयर ऑफ क्वालिटीज, पैटर्न्स, या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्सपीरियंस एज वन एक्सपीरियंसेस इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या है, ये जो टेक्निक है ये यूज होती है इन ट्रेनिंग या फिर पर्सनल ग्रोथ में, सोशल इंटरेक्शन जब कराना है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, टीम बिल्डिंग लेकर आनी है आपको स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और वो एक साथ में आने की कोशिश करेंगे एज अ टीम, ओके। देखो दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन क्लासरूम, ओके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लासरूम में आप कैसे लेकर आ सकती हो, दिस इज माय पिक्चर, जहां पर मैं बच्चों को सिखा रही हूँ कि विद द हेल्प ऑफ एलम आप वाटर को किस तरह से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हमने साथ में सिखाया था अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन आप कैसे कर सकते हो, राइट। यहाँ पर यू कैन सी द बॉटल ऑफ ऑयल, यहाँ पर हमने सिखाया था अबाउट द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज, राइट। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ये आपने बच्चों को कैसे सिखाया, विद द हेल्प ऑफ द सेटअप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लासरूम। आप ये सारी चीजें क्लासरूम में लेकर जाइए, आप बच्चों को दिखाइए, उससे क्या होगा, बच्चे एंगेज होंगे, ठीक है, और वो उस चीज को देखेंगे और अपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को बनाएंगे, ओके। नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर, राइट। दिस इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ माई क्लासरूम। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, हियर वी आर काउंटिंग द हार्ट बीट, ओके। सब लोग एंगेज हैं और वो अपनी हार्ट बीट को क्या कर रहे हैं, काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आप रेस्पिरेशन समझा सकते हो, रेस्पिरेशन आप कैसे समझा सकते हो, with the help of movement of the diaphragm, right, कि जो आपकी लंग कैपेसिटी है, डायफ्राग्राम है, ओके। सो आपको क्या करना है, लर्नर को एंगेज करना है, ओके। सो हमने चार चीज, आपको वो चारों चीजें समझ में आई होंगी जो भी हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखो ये जो जॉन डीवी साहब थे, ही वाज द मोस्ट फेमस प्रोपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपनी एक बुक पे लिखी, दैट इज एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन इन 1938, ओके। और उन्होंने उस टाइम की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस टाइम की, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली कैसी थी, वो लेक्चर मेथड पर और ट्रेडिशनल थी, ओके। वहां पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इतना फोकस नहीं किया जाता था, ठीक है। जॉन डीवी साहब ने इस पे काम किया, लेकिन इस एजुकेशन को पॉपुलर किसने बनाया, वो थे आपके एजुकेशन थ्योरिस्ट डेविड ए कोल्बे साहब, ओके। बेस्ड ऑन द आइडिया, उनका क्या आइडिया था, उनका आइडिया था कि जो लर्निंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप क्रिएट करते हो एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको पहले क्या करना है, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा और आपने उस एक्सपीरियंस के थ्रू क्या किया, एक नॉलेज को क्रिएट किया, ठीक है। ये डेविड ए कॉल्बे साहब का कहना था। अब हमारे जो डेविड ए कॉल्बे साहब थे, एक और साइंटिस्ट थे आपके फ्राई, ओके। तो उनके साथ मिलके उन्होंने 4 स्टेजेस दी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना ज्यादा इंपॉर्टेंस कोल्बे जी को ही दी गई है, फ्राई को थोड़ा कम
दिया गया है। ओके, तो इसकी 4 स्टेजेस हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, और मैंने अभी जो इतना टाइम लगाया है ना पिछला, वो इसीलिए लगाया है सो दैट ये आपको सब कुछ समझ में आए। देखो 4 स्टेजेस हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है। कैसी साइकिल है? कॉन्टिन्यूअस साइकिल। द वेरी फर्स्ट स्टेज जिसके बारे में हम बात करेंगे है वो है आपकी कॉन्क्रीट लर्निंग। कॉन्क्रीट लर्निंग मतलब आप में इसको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आपको इसमें करना है। आप क्या करोगे, इसमें एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, खुद से ट्राई आउट करोगे इसमें चीजों को। उसके बाद एक है आपकी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, जो लर्नर है वो चीजों को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। द थर्ड स्टेज इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर लेकर जाना है। आपको आइडियाज आएंगे। ठीक है, आपको जो आइडियाज है उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। Okay, that is the third part, thinking. This is the second part, and the fourth part is acting. This is now important. यहाँ पर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करना होता है, यहाँ पे जो लर्नर है वो फॉर्मुलेट करेगा हाइपोथेसिस को। ठीक है, हाइपोथेसिस को बनाएगा और उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ओके, नाउ हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कोलबे साइकिल की, कोलबे साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में आप क्या करोगे, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। ओके, या फिर हम क्या बोलेंगे, दैट दिस स्टेज इमर्सेस लर्नर इन अ हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। क्या देना है इसमें, लर्नर को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस देना है। ठीक है, जैसे आपने लैब एक्सपेरिमेंट कराया, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पर लेकर गए। ठीक है, उसको एंगेजमेंट कराया, उसको रियल लाइफ में एक्सप्लोर कराया और एक मीनिंगफुल एजुकेशन दी। ठीक है, आपने बच्चे को दिखाया कि फील्ड में किस तरह से काम होता है, या फिर आप बच्चे को एक फैक्ट्री में लेकर गए, आपने वहां पे उसको बच्चे को मशीनरी के पार्ट दिखाए। ठीक है, नाउ सेकेंड आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि अब आप उसको रिव्यू करो। बच्चा जो देख कर आया है, आपका जो लर्नर जो भी देख कर आया है, अब बच्चा क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, दिस स्टेज प्रॉम्प्ट लर्नर टू क्रिटिकली एनालाइज देयर एक्शन एंड फीलिंग्स पोस्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब आपने कभी देखा है कि, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ना बच्चों को लेकर जाते हैं हम लोग, फैक्ट्रीज में लेकर गए, ठीक है, या फिर किसी गार्डन में लेकर गए, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को हम बोल देते हैं कि आप अपना ऑब्जर्व करो और जो भी आपको लगे यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, आपने बच्चों को घुमाया, बच्चे जब क्लास में आए तो आपने बोला कि अब आपको क्या करना है, अब आप जितना भी आपका ट्रिप था आप उसको 100 वर्ड में डिस्क्राइब कर दो, या 150 वर्ड उसके ऊपर आप लिख दो। तो उससे क्या करेगा, बच्चे ने जो जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, बच्चा उसको क्रिटिकली एनालाइज करेगा। ठीक है, उसको वहां क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या समझ में आया। ठीक है, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेगा, राइटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड और व्हाई। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। देखो कैसे याद रखोगे आप, ऑब्जर्वेशन। कैसे याद रखना है आपको, ऑब्जर्वेशन से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आपने देख लिया, फिर आपने उसको रिव्यू कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, अब बच्चा क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। ठीक है, चीजों को कंक्लूड करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन द स्टेज लर्नर सिंथेसाइजेस रिफ्लेक्शन इनटू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक जनरलाइजेशन बनाएगा। इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग डॉट्स। वो क्या करेगा, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक थ्योरी, ब्रिजिंग थ्योरी बनाने की कोशिश करेगा। ब्रिजिंग थ्योरी मतलब जो बच्चे ने पहले सीखा है या पहले देखा है। ठीक है, बच्चे ने जो चीज पहले देखी है और जो बच्चे ने अब देखा है, उनको बच्चा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कनेक्टिंग डॉट्स करेगा। ओके, यहां पर आप लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। यहां पे बच्चे क्या करेगा, लिंक द एग्जिस्टिंग, link the existing knowledge, okay, existing knowledge and जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, अब आता है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज द लास्ट स्टेज। दिस स्टेज सीज लर्नर कि बच्चा क्या करे, उसको नया अंडरस्टैंडिंग को अब उसको अप्लाई करना है।
ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, उसको वो चीज करके देखनी है, ठीक है, कि जो हमने सीखा या जो हमने देखा उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बच्चे क्या करेगा, उसको फ्रेश सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है। क्लोजिंग द लर्निंग लूप वाइल ओपनिंग डोर्स टू इनोवेशन एंड कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, इसमें बच्चा फॉर्मुलेट करता है, हाइपोथेसिस बनाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, फिर उसको ट्राई करेगा। ठीक है, तो दिस इज द होल साइकिल। इसमें आपने देखा, पहले बच्चा आप उसको डू इट में डालेंगे कि बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ठीक है, पहला है डू इट। उसके बाद बच्चे को क्या करना है, बच्चा एनालाइज करेगा, एनालाइज किया, अब बच्चे उसको कंक्लूड करेगा। ठीक है, कंक्लूड करने के बाद क्या होना है, यहाँ पे बच्चा उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये एक साइकिल है, ये दोबारा से चलेगी। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल के बारे में। ओके, देखो, जो अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तो डेवलप कर रहा है, साथ में बच्चे में एटीट्यूड, वैल्यूज और बिहेवियरल पैटर्न को भी आप देख सकते हो बच्चे के। ठीक है, ये बच्चे में डिसीजन मेकिंग हुआ या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग हुआ और अकाउंटेबिलिटी को भी बच्चे में डेवलप करता है। उसके साथ आपको क्या मिलता है, देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो स्टूडेंट को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे को आप दे रहे हो, उसको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दे रहे हो, सो दैट उसको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्यों, देखो, हमें ना बच्चे को रोट लर्निंग से दूर रखना है। ठीक है, आपको रटवाना नहीं है, रोट लर्निंग से परे रखना है, क्योंकि जब बच्चा रोट लर्निंग करता है ना, तो उसके माइंड पे बहुत प्रेशर बनता है। ओके, लेकिन अगर बच्चे ने वही चीजें पहले देखी हुई हैं, राइट, जैसे बच्चे ने, आपने बच्चे को प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये रूट्स होती हैं, ये स्टेम है, लीव्स हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस चीज को इमेजिन कर पाएगा और वो लिख पाएगा, इंस्टेड कि वो उस स्ट्रक्चर को बैठ के रटे। ठीक है, ना आपका जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये डेवलप करता है क्रिटिकल के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी, इससे रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। ठीक है, पहले हम यहाँ आएंगे, इस पे फोकस करेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज इट इनहैंस द एंगेजमेंट, लर्नर का एंगेजमेंट इंक्रीज करेगा। ये तो आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लर्नर्स होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, ठीक है, वो बहुत क्यूरियस होता है। तो जब आप बच्चे को कोई भी चीज सिखाते हो ना, अगर आप उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज देना चाहोगे तो वो उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, सपोज आपने बताया कि बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, और जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसको रटने की कोशिश करेगा। बट व्हाट, अगर आपने बच्चे को दिखाया, आपने एक बार मैग्नेट ली, साथ में आपने क्या लिया, आयरन फिलिंग्स लेकर उसके पास स्प्रिंकल किया, तो जैसे ही वो फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, बच्चा एकदम से उसको कनेक्ट कर पाएगा, बच्चा उसको कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और उसको उतना रटने की नीड नहीं ही होगी। ठीक है, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो चीजों को बहुत देर तक समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्किल डेवलप होती है। ठीक है, जितनी भी, देखो, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ क्लासरूम तक रखा है, कम्युनिटी तक रखा है। स्किल डेवलप कैसे होगी, अगर आपने बच्चों को कराई है इंटर्नशिप। ठीक है, सपोज करो किसी ने एमबीबीएस किया है या बीडीएस किया है, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, सो दैट उनकी स्किल डेवलप हो सके। ठीक है, नॉलेज का रिटेंशन, वो बहुत देर तक उन चीजों को याद रख पाएंगे, और अगर वो चीजों को याद रख पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी आप बच्चों का अलग से देख पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ मूव करते हैं नेक्स्ट। पहली बात इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करनी है, दैट इज कि जो अप्रोच है, दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड, जो लर्नर है उसी के ऊपर बेस्ड है, ना कि टीचर बेस्ड। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा, एक्टिव रोल। अब एक्टिव रोल का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही देखो, लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, लेक्चर मेथड होता है, टीचर आया, टीचर ने आपको लेक्चर दिया, आप सिर्फ बैठे और आपने सुना, और आप क्या करोगे, टीचर के जाते ही आप उन चीजों को भूल जाओगे। 40-50% आप क्या करोगे, उनको भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉन एक्टिव थे, यहाँ पे कैसे थे आप, नॉन एक्टिव थे। ठीक है, बट अगर आप एक्टिव रहोगे, एक्टिव कैसे, अगर आपको खुद से वो काम करना है। ठीक है, सपोज आपको एक टीचर ने बोला कि आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है, तो आपको वो खुद से करना है, हर लर्नर वो खुद से करेगा, और लर्नर एक्टिव रहेगा तो उसको वो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, और वो
एंगेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सेंस का यूज होता है तो रिटेंशन भी कैसी रहेगी, रिटेंशन भी बच्चे की ज्यादा रहेगी, ठीक है। डेवलपमेंट होता है, बच्चे का भी होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन मीटिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कहीं इंटर्नशिप की, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है। ओके, इट गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ, ओके, रियल लाइफ एंड वर्क, ठीक है। सपोज करो अगर किसी को पोट्री करनी है, ठीक है, तो वो पहले पोट्री बनाना सीखेगा, राइट, पोट्री बनाना उसको आता है, तो वही पोट्री बनाने की जो उसकी स्किल है वो उसको रियल लाइफ में भी हेल्प करने वाली है। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। आई होप अभी तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। पहली बात, आप हर टीचर का एक अलग मेथड होता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखो, कुछ हो सकते हैं कि अगर आप बच्चे को बाहर नहीं लेकर जा सकते, तो अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी बच्चे को कराई थी, एसिड बेसिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एसिड और बेसिस, जितनी भी आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं, वो कौन सी एसिडिक हैं, कौन सी बेसिक हैं, तो हमने क्या किया, क्लासरूम में ही एक सेटअप लिया, ठीक है। तो आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं और फिर जो बच्चों की क्वेरी है उनसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये बोटिंग कर रहे हैं, राइट, ठीक है। टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर है, वो यहाँ पर ध्यान रख रहा है, लेकिन बच्चे खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बोट किस तरह से चलती होगी, ठीक है। आप बच्चे को एक रिलेवेंट लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं। सपोज अगर आप हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को एक विजिट करा सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहे हैं रिलेटेड टू एनिमल्स, तो आप बच्चों को जू लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ड्रिल्स करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस की प्रैक्टिस होती है, ड्रिल होती है, या फिर फायर की ड्रिल्स कराते हैं स्कूल में। आप बच्चों को मशीनरी वर्क दिखा सकते हैं, बच्चों को आप ग्रुप टास्क दे सकते हैं जिसमें वो मिलकर काम करें, डिबेट दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट। इसमें टीचर का थोड़ा रोल होता है कि टीचर को पहले से ही क्या करना पड़ता है, प्री प्लान करनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है। टीचर का थोड़ा ये होता है कि टीचर को थोड़ी चीजें यहाँ पर प्री प्लान करके रखनी पड़ेंगी कि बच्चों को किस तरह से सारी चीजें करानी है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे खुद से ही एंगेज हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूविंग, लेकिन कुछ इश्यूज और कंसर्न जो टीचर हैं वो शायद इस चीज को महसूस कर पाएंगे, ठीक है। देखो, एक तो हमारे पास क्लास में क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, लिमिटेड टाइम है। सपोज अगर मुझे एक ही एक्टिविटी करानी है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा। एक छोटी सी एक्टिविटी को कराने में अगर मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट एंगेज हो, तो उसमें 45 to 50 मिनट्स का टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस इज चैलेंजिंग फॉर द एजुकेटर्स। जो टाइम लिमिट है, ये क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, चैलेंजिंग है। सेकेंड थिंग इज सेफ्टी रिस्क है कराने में। जैसे कोई भी आपको आउटडोर एडवेंचर कराना है, सपोज आपको कोई फिजिकल टास्क कराना है, तो उसमें रहेगा कि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, राइट। ओके, तो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो चोट भी लग सकती है। अनइक्वल एक्सेस क्या है, सपोज आपने कोई इक्विपमेंट बच्चों से मंगाया है, कुछ बच्चे नहीं ला पाए हैं या रिसोर्सेज नहीं है, तो बच्चे पूरी तरह से उसको यूज नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो कि बच्चों में डिस्पैरिटी कॉज करेगा लर्निंग आउटकम में। कोई बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, कोई बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। अब देखो, एज अ टीचर और आपको क्या, और एज अ फैसिलिटेटर आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस बहुत ही ओवर रिस्ट्रिक्टिंग होती हैं। जस्ट लाइक आप एसिड, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप उनको यूज नहीं कर सकते क्लासरूम में सेफ्टी पर्पस की वजह से। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बहुत डाइल्यूटेड एसिड, राइट, आपको डाइल्यूटेड एसिड ही आप बच्चे को दिखा सकते हो, राइट। या फिर आप क्या करोगे, आप एक ऐसी एक्टिविटी कराओगे बच्चे को जिसमें कि जो उसकी डेली लाइफ की चीजें हैं आप उन्हीं को दिखा पाओगे। अनलिमिटेड फंड्स, ठीक है। सपोज करो आपको प्लान करना है कि हम बच्चों को कहीं विजिट पर ले चलते हैं या बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, लेकिन उसमें फंड की जरूरत है, तो यहाँ पर लिमिटेड फंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीजों को लेकर, ठीक है। तो दीज आर द इश्यूज एंड कंसर्न। इसके लिए वही है, प्री प्लान होना चाहिए, फंड्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, आपको ऐसी एक्टिविटीज करानी है जिनमें थोड़ा सेफ्टी का रिस्क कम हो, ठीक है।
आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सब कवर करने की कोशिश की है. इफ यू फील कि कोई चीज रह जाती है और कवर नहीं हुई है तो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द